यूपी के सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग क्यों जर्जर है? क्यों स्कूलों के छत सालों से टपकते आ रहे हैं? सरकारी स्कूलों के हालात क्यों बदहाल हैं? आज इन सभी सवालों का सही जवाब तलाशेंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में तकरीबन 74,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें से 50,000 से ज्यादा के मालिक नेता हैं। स्कूल के अलावा 60% से भी अधिक कॉलेजेस को भी नेता ही संभाल रहे हैं। यानी जिन नेताओं को रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सरकारी स्कूलों को सुधारने की थी, वो तो अपने ही प्राइवेट स्कूलों से मुनाफा कमाने में व्यस्त हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि रूलिंग पार्टी या अपोजिशन की कोई खास पार्टी इस कारोबार में सबसे ज्यादा शामिल है। इस बिजनेस में लगभग सभी पार्टियों के नेता शामिल हैं और ये नेता कम शिक्षा माफिया ज्यादा बन गए हैं। इन लोगों ने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया है कि आम आदमी अपने इन बच्चों को इन बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा ही नहीं सकता। बीएसपी नेता शिव प्रसाद यादव अकेले 100 से भी ज्यादा स्कूल कॉलेजेस के मालिक हैं। बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास 54 और जय चौबे के पास 50 से भी अधिक स्कूल कॉलेजेस। कई नेताओं के पास तो कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी हैं। सपा के दिग्गज नेता आजम खान के पास तो जौहर नाम की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आजम और ब्रिजभूषण जैसे नेताओं को काउंट किया जाए तो लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। आज की तारीख में यूपी के नेताओं ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलकर लाखों करोड़ों का बिजनेस बना लिया है। स्कूल खोलने के लिए कई सारे नियमों का पालन करना होता है। अगर 5वीं तक का स्कूल गांव में है तो स्कूल में 1000 वर्ग गज का एक खेल मैदान, 270 वर्ग फीट के कम से कम 3 क्लासरूम, एक स्टाफ रूम और एक प्रिंसिपल रूम का होना जरूरी है। पर यूपी के आधे से ज्यादा प्राइवेट स्कूल इस तरह के किसी नियम कायदे को फॉलो नहीं करते। सोर्स और सिफारिश की ताकत होने की वजह से यूपी के नेताओं की फाइलें आराम से पास हो जाती हैं। इतना ही नहीं, यूपी के कई कॉलेजेस एडमिशन फीस के साथ साथ स्टूडेंट से फैसिलिटी फी, प्रैक्टिकल्स, एग्जामिनेशन फी और सेमेस्टर एग्जाम्स के नाम पर मोटा पैसा वसूलते हैं। कई कॉलेजों में तो टीचर्स पढ़ाने ही नहीं आते। टीचर्स का नाम केवल कागजों में है। कॉलेजों को बनाने और चलाने में सरकारी फंड भी मिलता है और कई बार तो कॉलेज को बनाने के लिए सरकारी जमीन भी मिलती है। पर इन सब सुविधाओं का फायदा सिर्फ शिक्षा माफिया उठा रहे हैं। एक तरफ इन शिक्षा माफियाओं का चौतरफा फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को न तो क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, ऊपर से उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। इन शिक्षा माफियाओं की वजह से करोड़ों गरीब, वर्किंग क्लास, लोअर क्लास और यहां तक कि मिडिल क्लास बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जो अपने बच्चों को अच्छी और उच्च शिक्षा के लिए पेट काटकर, जमीन गिरवी रखकर और कर्ज लेकर फीस देने को तैयार है, उनका बुरी तरह से हरासमेंट हो रहा है।